हाय देयर एंड वेलकम बैक। तो आज हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है कि आपको कैसे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए इनटू डेवलपमेंट। अब वो वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है, वो मोबाइल डेवलपमेंट भी हो सकता है, या फिर वो डेस्कटॉप एप्स डेवलपमेंट भी हो सकता है। ये फ्रंट एंड, बैक एंड और जितना भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसमें आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको सारी की सारी वैरायटी सर्व की जाती है, बट उसमें से आप किस तरीके से द मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली बिगनर है, या फिर आपने जस्ट ट्वेल्थ पास करी है, या फिर आप जो है अभी कॉलेज में हैं, आप बी सैक, बी टेक, बी सी ए, या फिर बी एस सी, एम एस, बी एस, कोई भी इस तरह के कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो आप उसमें किस तरीके से अपना इस डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि मोबाइल डेवलपमेंट हो या फिर आपको कोई सा भी डेवलपमेंट हो, आपको सबसे पहले बेसिक्स का जरूर पता होना चाहिए। बेसिक्स हमारे कैसे क्लियर होते हैं? बेसिक्स हमारे क्लियर होते हैं वेबसाइट्स वगैरह बनाने से। एक बार आपने अगर वेबसाइट बनाना सीख लिया और आपको पता चल गया कि हम किस तरीके से, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे हम मिक्स एंड मैच करके हम किस तरीके से आउटपुट्स ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आपको कोर्सेज में सीरीज मिलेगा एच टी एम एल, सी एस एस, बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट एंड बहुत सारी उसका। पर ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि आपको सारा कुछ करना है। आपको इसमें से वो वाली टेक्नोलॉजी चूज करनी है जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट करे। कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको वेब डेवलपमेंट करना है, तो आपका चाहे वेब हो या मोबाइल हो या फिर डेस्कटॉप एप्स हो, आप कोई भी चीज बना रहे हो, आपको एच टी एम एल, सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीन कोर बेसिक चीजें हैं जो हर एक चीज में आपका यूज होने वाला है, एंड यू शुड नो इट। वाई? बिकॉज यही मैक्सिमम चीजें हमारा सबसे पहले बेसिक जो यूआई होता है वो बनाने में काम आता है, एंड इसी के थ्रू आप फिर और एडवांस होते चले जाते हैं। ये तीनों कोर बेसिक लैंग्वेजेस है जिसको आप यूज करके बेसिक कोई भी वेब पेज या प्रोटोटाइप्स वगैरह ये सब बना सकते हैं, ब्लूप्रिंट्स। या फिर आप सिंपल, थोड़ा उसमें वर्ड्स और मेहनत ज्यादा लगेगा, पर आप एक वेबसाइट भी बना सकते हैं इनके थ्रू। लेटर, आप जब ये चीज कर ले, एच टी एम एल, सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीजें, उसके बाद में धीरे धीरे आप इनके फ्रेमवर्क्स पे जाइए। बिकॉज जब आप इनके फ्रेमवर्क्स पे जाएंगे तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। बिकॉज फ्रेमवर्क क्या करता है, आपका ज्यादा लिखा हुआ कोड कम टाइम में उसको पॉसिबल कर पाता है, बिकॉज वी हैव स्पेशल इनबिल्ट फंक्शंस या फिर स्पेशल इनबिल्ट फीचर्स। तो वो आपका जब एक बार मास्टरी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने सी एस एस सीख लिया, मुझे पता है मैं सी एस एस कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं उसके बाद बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो जावास्क्रिप्ट और सी एस एस का फ्रेमवर्क है। उसके थ्रू मैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी स्टाइल्स एडेड, मैं उसको खुद से क्लासेस कुछ याद करके, जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स याद करके, मैं उससे एक बढ़िया वेबसाइट जल्दी से जल्दी बना सकता हूँ। तो दैट्स द पावर हाउ फ्रेमवर्क्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये चारों चीजें कर ली है, एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। उसके बाद में, क्योंकि यूजर का जो डेटा है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, एंड यूजर का डेटा सबसे ज्यादा सेव करने के काम आता है, तो आप उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जोड़ सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पीएचपी से आप गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। पीएचपी सबसे इजी रहेगा आपको सीखने के लिए। वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करेंगे, पर आप उसमें पाइथन और ये बाकी सब चीजें जोड़ के भी अपना प्रोग्रेस आगे एडवांस में ले जा सकते हैं। नाउ, आप जब पीएचपी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा डेटाबेस कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका डेटाबेस काम करता है। और डेटाबेस सेपरेट आपका, जहाँ पे आपका यूजर का सारा डेटा स्टोर होगा, या फिर आपको कोई भी बिजनेस लॉजिक्स वगैरह सब का डेटा वहाँ पे स्टोर होगा, वो हो गया आपका डेटाबेस। तो ये जो एक पूरा ग्रुप है, ये बना के आपको एक बेसिक एंट्री लेवल पे आपको कहीं पे भी जॉब अवेलेबल हो सकती है। आपको क्या क्या रहेगा स्टैक में? एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी एंड डेटाबेस। डेटाबेस डिपेंड्स कि कौन सा है, बट आपको बेसिक उसमें सीक्वल क्वेरीज आनी चाहिए। नाउ, जब आपने ये चीजें सीख ली, सबसे बेसिक हमारा क्या क्या हो गया, एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। आपने ये चार चीजें कर ली है, उसके बाद आई रिकमेंड कि आप डायरेक्टली इसमें एडवांस होके जावास्क्रिप्ट की और एडवांस वर्जन पे जाइए। जावास्क्रिप्ट को वैसे हम ECMAScript बोलते हैं, एंड उसके वर्जन हमारे पास है 1 से लेकर 9 तक है अभी। बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होती, क्योंकि वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस या कुछ मेथड्स याद करके बोलते हैं हमें जावास्क्रिप्ट आ गई है। इस तरीके से नहीं होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स और फंक्शनैलिटीज है। वो सबका नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो सबका नॉलेज मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आपको मिल जाएगा। नो नीड टू वरी।
अब उसके बाद में आपने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है, तो जावास्क्रिप्ट के मार्केट में टन्स एंड टन्स ऑफ फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क से हम अपना यूजर इंटरफेस का एक्सपीरियंस और अच्छा बना सकते हैं, एंड वेब काफी रिच, फीचर रिच एंड बहुत अच्छे फीचर्स एंड डायनेमिक्स के साथ में आती है वेब वेब एप्स। उसमें सबसे पहला आपका रहेगा एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जेएस, नेस्ट जेएस, आयोनिक एंड इसी तरीके से है। इसका कॉम्पिटिटर और भी है, फ्लटर है, या फिर आपको और भी इसमें रिएक्ट नेटिव है, ये सब भी है। पर सबसे जो आपको गेट स्टार्टेड होना चाहिए अगर आप सीख रहे हैं एज अ बिगनर, तो आप रिएक्ट से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आपको रिएक्ट से कंपोनेंट्स की समझ आ जाएगी, कंपोनेंट्स होते गया। लेटर आपको और ऊपर एडवांस में जाना है तो यू कैन यूज एंगुलर। एंगुलर में आपका मॉड्यूलर अप्रोच भी आ जाएगा इन ऑन टॉप ऑफ कंपोनेंट्स, राउटिंग्स आ जाएगा, सब चीजें इसमें आपकी आ जाएंगी, जिसके थ्रू आप एक एडवांस डेवलपर बन सकते हैं। ये था पूरा आपका रोड स्टैक, आप किस तरीके से जा सकते हैं वेब डेवलपमेंट के थ्रू विद सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज, नॉट ऑल बट सम ऑफ द टेक्नोलॉजी, 6 to 7 टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं। आपने लेटर पार्ट में डिसाइड किया आपको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, तो आप आयोनिक सीख सकते हैं। आप जावा से भी कर सकते हैं, पर जावा से आपको क्या होगा, एंड्रॉइड के लिए आपको जावा मेंटेन रखना पड़ेगा, एंड iOS के लिए आपको स्विफ्ट या फिर ऑब्जेक्टिव सी मेंटेन रखना पड़ेगा लैंग्वेज। आप पर आयोनिक के थ्रू अगर आपने जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड टाइपस्क्रिप्ट, ये सब चीजें आप, क्योंकि आप साइड बाय साइड एक एक स्टेप पे आप करते जा रहे हैं, तो आपका फाइनली क्या होगा, आप आयोनिक के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आयोनिक में यही सब चीज यूज होती है। एंड आयोनिक को आप रिएक्ट और एंगुलर या फिर प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं। आपको पता है आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप वही आयोनिक में यूज करेंगे। बस आपको आयोनिक की जो है कंपोनेंट्स और ये सब प्रोसेस आपको एक बार समझना पड़ेगा, वो भी मेरे पास सीरीज है, समझ जाओगे। उसके थ्रू आप एक कोड लिखेंगे एक लैंग्वेज में, एंड आपका वो ऐप एंड्रॉइड, iOS एंड वेब पे काम करेगा। इस तरीके से ये एक चलता है साइड बाय साइड। एक बार आप ये करेंगे, मैं आपको साइड बाय साइड अपने लेक्चर्स में बताऊंगा अभी आप किस तरीके से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू फॉर्म अमेजिंग प्रोडक्ट्स। लाइक दिस इट वर्क्स। इस तरीके से अगर आप रोड मैप लेके चलेंगे तो आपको काफी इजीली, धीरे धीरे करके, विद इन सम मंथ्स आपको ये सब, फ्यू मंथ्स आपको ये सब चीजें होने लगेंगी। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग।